और रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa. किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। केपी में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है कि खवारिज और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें? कौन कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? इस मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज, पुलिस, बच्चे और बच्चियां अदा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या हर मसले का हल बातचीत में है? हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गज़वात और जंगें न होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? किससे बातचीत करें? क्या खारजी नूर अली महसूद और उनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या उनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? दहशत गर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशत गर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? बैड गवर्नेंस, मुजरिमाना सियासी पुष्पनाही का खुमियाजा केपी के अवाम भुगत रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ये दिनों का काम नहीं करते तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। खवारिज को भारत की पुष्ट पनाही भी हासिल है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से गुमराहकुन बातें की जाती हैं। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराहकुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द भाई ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फर्द वाहिद ये समझता है उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। फैसले रियासत करती है, हम मामलात पर इनपुट देते हैं। अगर फैसले सही हो जाए तो क्रेडिट रियासत ले, अगर गलत हो जाए तो इदारे पर डाल दिया जाए। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं, गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमजोर किया गया। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खून का हिसाब देने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। काबुल पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने की ज़मानत नहीं दे सका। हमारी मट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें। हम भी आपकी ज़मीन पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद का सोशल मीडिया पर बयान। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों के बावजूद पाकिस्तान ने सिफारतकारी को तरजीह दी। अफगान हुकाम पर जोर दिया उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। कलअदम TTP जैसे गिरोह खित्ते के अमन के लिए खतरा है।
इनसे निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात जरूरी हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ सरहदी इलाकों में होती हैं। ये कार्रवाइयाँ मुसद्दक़ा खुफिया इत्तलात पर की जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतअद्दिद सड़कें बंद हैं। लाहौर में सगियां एंट्री पॉइंट पर कंटेनर्स मौजूद। रावी पुल की शाहदरा जाने वाली सड़क भी कंटेनर के बाइस बंद है। बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। शहरियों को परेशानी का सामना। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। सियालकोट लाहौर मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए गैर फाल। दरियाए जहलुम के पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात टोबा टेक सिंह वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफा किया और जज्बे को सराहा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। IG इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। कहा, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। एक गिरोह की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है मगर इंतशार की इजाजत नहीं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें लगाई गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमाअत दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। अमेरिका की चीन के खिलाफ नई तिजारती जंग। ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन से दरामदात पर टैरिफ का नफाज नवंबर से होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मंसूख नहीं की। गजा में पीर से यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा। ट्रंप का इस्राईली पार्लियामेंट से खिताब भी शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। दोनों के दरमियान बड़ी जंग रुकवाई। कहा, जंग की तो टैरिफ आयद किया जाएगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। नोबेल इनाम ना मिलने का अफसोस है, ताहम फैसले का एहतराम करता हूं। सीज फायर के बाद फलस्तीनियों की घरों को वापसी। गजा के जनूबी हिस्सों से बेघर खानदानों की शिमाल की तरफ आमद। हजारों फलस्तीनियों घरों को लौटने लगे। इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करने तक गजा में रहेंगे। इसराइल ने रिहाई के मुंतज़िर 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मरवान अल-बरगासी, इब्राहिम हमद, हसन सलामा का नाम शामिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला के इंतखाब का मामला। असेंबली इजलास आज तलब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत का स्पीकर हाउस में मुशावरती इजलास। अराकीन का इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर मुशावरत। पार्टी ज़राए के मुताबिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाहा अमल सामने लाया जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, नए वजीर आला के इंतखाब के लिए कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। PP आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का कराची में इजलास। दीगर जमातों से मिलकर वजारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाने की तैयारी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वक्त की लाहौर आमद पर इत्तफाक खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी वक्त को खुश आमदीद कहा। मरीम नवाज से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत व एहतराम का इजहार। मरीम नवाज ने सऊदी सफ़ीर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया।
अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल सादिकाबाद के इलाके में तीफी भट्ट को उसके साथी पुलिस से छीनकर फरार हुए। पुलिस ने तीफी भट्ट को साथियों से छुड़वाने की कोशिश की। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तीफी भट्ट की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। तीफी भट्ट को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। गजा की गवर्नेंस खालिसन फलस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का मुश्तरका बयान। अरब और बैनुल अक़वामी ममालिक का गजा की तामीर नौ में ताउन का खैर मकदम। कहा, अरब ममालिक समेत आलमी दुनिया के गजा की तामीर नौ के लिए इक़दामात खुश आइंद हैं। रूस की गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के इक़दाम की हिमायत। अमरीकी सदर का मंसूबा कामयाब होता है तो यह तारीख़ी वाक़े से कम नहीं होगा। रूसी सदर पुतिन का बयान। कहा, कुछ ममालिक जौहरी हथियारों के तजुर्बात पर गौर कर रहे हैं। अगर दीगर ममालिक ऐसा तजुर्बा करेंगे तो रूस भी ऐसा करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर ने सेबेस्टियन लेकॉर्नो को दोबारा वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। फ्रांसीसी हुकूमत तश्कील देने का काम सौंपा गया। लेकॉर्नो कहते हैं कि सरकारी मालियात की बेहतरी हमारी तरजीह रहेगी। हमें फ्रांस के सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। लेकॉर्नो चंद रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे। अमरीकी रियासत टेनेसी के फौजी प्लांट में धमाका। मुतादिद हलाकतों का खदशा, दर्जनों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा फौजी प्लांट में धमाका खेज मवाद की तैयारी के दौरान पेश आया। मेक्सिको में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हलाकतों की तादाद 27 तक जा पहुंची। तूफानी बारिशों से हज़ारों मकानात और स्कूल मुतासर। नवाही इलाके पोबला में लैंडस्लाइडिंग के बाइस 9 अफराद हलाक और दर्जनों लापता। इमदादी कामों में फौज तलब। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। पायलट समेत 3 अफराद हलाक हो गए। न्यू साउथ वेल्स में तैयारा टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद जमीन पर आ गिरा। हादसे की तहकीकात जारी। सऊदी अरब में रियाज सीजन 2025 का इफ्तिताह। सकाफती परेड में सैकड़ों गैर मुल्की फनकारों की शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सकाफती फ्लोट्स में खुसूसी दिलचस्पी। रियाज सीजन 6 माह तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ जोन में तफरीही सरगर्मियां जारी रहेंगी।